तो ऑनलाइन पीटीएम भी होती थी आपकी? हाँ जी सर, वो कई बार मैम जैसे रैंडमली कॉल कर देगी कि हाँ जी रोहित बोल रहे हैं, हाँ जी सर मैम गुड मॉर्निंग ये सब। उसके बाद की बात करेगी कैसी क्लास चल रही है, फिर बोलते कि लाओ अपनी मम्मी से या पापा से बात करा दो। तो ओके। काफी कभी भी सर मैम का फोन आया तो अब अगर मम्मी ने ये बोल दिया कि नहीं पढ़ रहा है तो मैम से भी डांट पड़ेगी, मम्मी से भी डांट पड़ेगी। तो प्रेशर रहता था कि क्लास में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ जी सर, मम्मी तो बोलती थी कि पहले तू बाहर खेलता रहता था, अब जब से तू पारस में आया है तो अब बाहर भेजना पड़ता है तेरे को। और हमने देखा उसके बाद सर कंसेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये जाओ और ट्राई करो। उसके हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होते थे बिल्कुल भी, ना आंसर भी नहीं होते थे, सॉल्यूशन भी नहीं होते थे। तो हम उसको ट्राई करते थे। उसके बाद इंटरेस्ट बनता था कि हाँ अगर मैं सीए हूँ तो क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, अगर ये मेरे पास प्रैक्टिकली आए। सर स्टडी मटेरियल तो भगवान है पारस का, क्योंकि उसमें ना मतलब सुरेंद्र सर की एक बात याद आती है, इस जब ये क्वेश्चन आया माइंड में आई तो सर सर बोलते थे कि ये क्वेश्चन है 1991 में आया हुआ और तुम्हारा बर्थ है 2001 का, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे से 10 साल बड़ा है। तो मतलब हाँ। वो लगता था कि यार इतना पुराना क्वेश्चन, ये तो हमें आना ही चाहिए ना। उस सर उसको कराते थे तो काफी इंटरेस्ट बनता था। तो स्टडी मटेरियल अब देखिए आप, अब 2021 चल रहा है और 1991 तक के क्वेश्चंस हमारे इसमें थे। तो कैसे नहीं, मतलब कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे क्वेश्चन में। तो ये सब था कि 100% कवरेज थी। तो पारस इंस्टीट्यूट का ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, वो हमें लेक्चर्स देते थे, मोटिवेटेड लेक्चर्स, आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। मतलब कि आप देखिए कि इतना सिलेबस के बीच में भी 4 से 5 लेक्चर्स ऐसे आए हमारे पास कि मैनेजमेंट, 2-2 घंटे के लेक्चर मैनेजमेंट। और 1-2 लेक्चर तो इनफैक्ट योगा पे थे कि मेडिटेशन कैसे करनी है, आपको अपने माइंड को कूल कैसे रखना है। मतलब ये सब है कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं भागना, सब ओके। कुछ करना है। तो मतलब ये काफी अच्छा कनेक्टेड रहा। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode with Paras Institute in online series। आज हमारे साथ हैं रोहित गुप्ता जो हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू श्रृंखला में। थैंक यू सर। रोहित, सहारनपुर से बहुत सारे बच्चे जो हैं हमें ज्वाइन करते हैं, पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। बहुत खूबसूरत आपका शहर है, बहुत खूबसूरत वहाँ वादियां भी हैं और पेड़ पौधों के लिए, नेचर ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो आपको आपका शहर किस चीज के लिए बहुत पसंद है? सर हमारे शहर में मेनली जो है वुडन का वर्क होता है, वुडन इंडस्ट्रीज है बहुत सारी। उसमें अलग अलग तरीके के जो आर्टिकल्स मिलते हैं, यूनिक आर्टिकल्स में उनकी काउंटिंग होती है और फिर वो इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होते हैं। और मैंने इंडिया में तो बहुत फेमस है ही, मतलब आप जहाँ भी जाओगे अगर आपको वुडन का सामान मिल रहा है तो मोस्टली वो सहारनपुर से ही होगा। हम्म। और दूसरा यहाँ पे सहारनपुर में प्लांटेशन का काफी है, नर्सरीज है, यहाँ के आम बहुत फेमस है। आपको कोई भी प्लांट चाहिए यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके लिए भी यहाँ से बहुत ज्यादा प्लांटेशन का एक्सपोर्ट होता है। तो मेनली यही है। ओके। तो खैर, मेरी भी जब मुझे अब कोई भी वुडन शॉपिंग करनी होती है तो मेरी जो पहली चॉइस होती है वो सहारनपुर ही होती है। चलिए, आप बहुत खूबसूरत जगह से आते हैं। तो रोहित, आइए जानते हैं अब आपकी जर्नी के बारे में। मुझे कुछ बताइए आप अपने बारे में, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में। कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही, और फिर हम बात करेंगे आपके कॉमर्स के डिसीजन के बारे में। सर मेरी स्कूलिंग सहारनपुर से ही रही है, लॉर्ड महावीर एकेडमी स्कूल से। वहाँ से मैंने 10-12 दोनों की है। और 10th क्लास में मेरे 71% मार्क्स थे और 12th क्लास में मेरे 87.4 मार्क्स थे। क्या बात है। तो रोहित, जब हम 10वीं करके जाते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है और हर परिवार में कश्मकश रहती है कि हम बच्चे को कौन से स्ट्रीम में डालें। सो यू बिलोंग्स टू अ गुप्ता फैमिली, ओके, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ फैमिलीज में जनरली रहता है कि हमें कॉमर्स में बच्चे को भेजना है, सीए बनाना है। क्या ये आपकी फैमिली में पहले डिसाइडेड था या ये आपका खुद का डिसीजन था? नहीं नहीं, ये कोई डिसाइडेड नहीं था, कोई डिसीजन नहीं था। मैंने पहले साइंस ली थी एक्चुअली, आपको अगर बताऊं तो मैंने साइंस ली अरे थी। वाह, अरे वाह, क्या बात है। तो साइंस से कॉमर्स में कैसे स्विच करा, इस जर्नी के बारे में बताइए। साइंस को मैंने एक्चुअली प्रेशर में लिया था। एक्चुअली मेरे बड़े ब्रदर है, 2 सिस्टर है, उन सब ने साइंस ली। तो ओके। मेरे को लगा अगर मैंने साइंस नहीं ली तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा तो शायद मैं कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने साइंस ले ली क्योंकि मेरे मोस्टली फ्रेंड्स भी सब साइंस में जा रहे थे।
और कॉमर्स को सबने यही बताया हुआ था कि बीकॉम है और बीकॉम के बाद सिर्फ शादी हो सकती है और कुछ नहीं। तो ये सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, शायद आईआईटी हो जाए। आईआईटी नहीं तो बीटेक तो कर ही लेंगे। तो मैंने साइंस ले ली। उसके बाद सर मैंने कंप्लीट जून तक साइंस को परस्यू करा। मतलब 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के हो चुके थे और कॉमर्स में स्विच करना डिसीजन काफी हार्ड था। जी। फिर मैंने जब मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को एक्चुअली केमिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि मैथ्स एंड मैं फिजिक्स चला पा रहा था, पर केमिस्ट्री में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने जून में आके लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, अब नहीं हो रहा है साइंस को, अब रहने देते हैं, तो कुछ और ट्राई करते हैं। और मेरे को सीनियर्स ने बताया था कि आप लोग स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन बोर्ड में नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर अपना स्टार्ट किया कि घर पे बात करता हूँ, चलो पापा से भी पूछता हूँ क्या करना है। तो पापा ने बोला कि अभी तू साइंस ही रख, क्योंकि उनका भी मेंटली जो डिजाइन हुआ था यही था कि कॉमर्स में कुछ नहीं है ये सब। तो मैंने पापा को बोला कि पापा केमिस्ट्री नहीं हो रही है, तो केमिस्ट्री के बिना तो इंजीनियरिंग भी नहीं होगी, अगर मैं कोई छोटा कोर्स करना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगी। हाँ। पापा ने कहा तेरा एक ट्यूशन लगा देते हैं केमिस्ट्री के लिए, तू उसको अच्छे से कर, डबल टाइम दे। तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, मैं कॉमर्स लूंगा। पापा ने कहा कि सोच ले। मैंने 2-3 दिन सोचा, फिर पापा ने कहा चल तेरा डिसीजन तू दे। फिर मैंने फाइनली जाके 4 जुलाई को अपना कॉमर्स में स्विच किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। उसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट आया, इसके लिए एक स्टोरी है कि मैं 8 तारीख को मेरे पीरियोडिक टेस्ट होने थे, 20 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें मैंने मतलब 4 से 8 तक, यानी कि 4 दिन थे मेरे पास पढ़ने के लिए। 2 या 3 चैप्टर आने थे, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस के। तो मैं अपने टीचर्स के पास गया कि सर मेरे को अभी नया नया आया हूँ तो कुछ बताइए। तो सर ने मेरे को 2 दिन पढ़ाया और उसके बाद कहा कि प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो। उसके बाद मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट बना कि मैं उस पीरियोडिक में मतलब 50% मार्क्स लगभग से पास हो गया। और मैंने उसमें मैंने अपना वो भी लिया था, मैथ्स भी ले रखा था साथ में, कॉमर्स विद मैथ्स। वो होता है कि अब साइंस से आया तो मैथ्स नहीं लेंगे तो लगेगा कि सब कुछ ही छोड़ दिया। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और उसके लिए मेरे को थोड़ी बेइज्जती भी फील होती है, मैं मैथ्स में फेल हो गया, वो सब सब्जेक्ट में पास था। ओके। तो सर ये इंटरेस्ट की बात हुई, काफी मेरे को अच्छा लगा कॉमर्स में आके। मेरे टीचर्स ने मेरे को काफी सपोर्ट किया और मेरे को लगा हाँ कि अब कॉमर्स ही सही है, अब यही पढ़ना चाहिए। ओके, तो फैमिली का सपोर्ट मिला आपको इसमें? हाँ जी सर। उसके बाद जब मैंने बोला कि सर मेरे को कॉमर्स करनी है पापा, तो पापा ने कहा कि करो, क्योंकि मेरे पापा भी बीकॉम एमकॉम है, तो उनको पता था कि कॉमर्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना है। तो पापा ने कहा चलो करो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। यही सब था। तो इस पूरी जर्नी में आपको आपकी मुलाकात पारस इंस्टीट्यूट से कैसे हुई? आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? वैसे जब मैं 12th मेरी क्रॉस हो गई, मैं पास हो गया अच्छे मार्क्स से, फिर मेरे को लगा कि अब क्या करना है। तो पहले मेरा ये था कि सबने ये बनाया हुआ था कि सीए तो मतलब कि बहुत हार्ड है। सीए के बाद, सीए से पहले तो अगर तुम डॉक्टर बनना चाहोगे ना, डॉक्टर बन जाओगे, पर सीए नहीं बन पाओगे। तो इतना हार्ड बता रखा था, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये सीए तो नहीं हो पाएगी मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कि बीकॉम करते हैं। फिर बीकॉम में लगा कि क्या होगा बीकॉम करके। तो फिर उसमें एक ऑप्शन है कि हम ऑनर्स कर सकते हैं। तो मेरा इकोनॉमिक्स में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करते हैं। तो फिर उसमें यही था कि मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। अब मेरे मार्क्स से 87% 12th में। तो अब मेरा ड्रीम था कि मैं डीयू में एडमिशन लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि डीयू की मेरिट ही 95% तक रहती है। तो फिर मेरे को लगा डीयू में नहीं जा पाऊंगा, तो अब कॉलेज से छोटे मोटे या फिर ज्यादा पैसे दे के करूंगा तो काफी दिक्कत रहेगी, आगे कुछ हो या ना हो। फिर मेरे फ्रेंड एक दो जो है, 5 या 6 फ्रेंड थे, वो सीए कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि फाउंडेशन है, ये से पास करो, ये स्टेप्स है। तो मैंने कहा भाई ये तो सब ठीक है, पर खुद से कैसे होगा। तो उसने बताया कि भाई मैं पारस से कोचिंग ले रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत अच्छा है, तू यहीं पे आ और ट्राई कर, 1-2 दिन क्लास लेके दे। तो मैंने इस तरह से पारस के पास पहुंचा, फिर आगे परस्यू किया। ओके, मैं चाहूंगा आप उन दोस्तों के भी नाम बताएं, ताकि हम उन्हें यहाँ से थैंक यू भी कर सकें, बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सहारनपुर से, यूपी से, हरिद्वार, ऋषिकेश की बेल्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि एक साइंस का स्टूडेंट फिर कॉमर्स में स्विच करता है, और कॉमर्स में स्विच करने के बाद उसे पता चलता है पारस इंस्टीट्यूट के बारे में। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो उन बच्चों के नाम बताएं कि वो आज अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं या कैसे? सर काव्य है,
मेरा फ्रेंड का नाम, उसने मेरे को बताया कि पारस इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ से फाउंडेशन ही कर रहा था। अभी वो इंटरमीडिएट के एग्जाम देगा अभी, जस्ट अभी ये वाला अटेम्प्ट दिसंबर में, वो इंटरमीडिएट में है। तो ठीक है। उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे आ, पढ़ के देख, ये मैनेजमेंट है, ये फैकल्टीज है, उनमें ओके। एक्सपीरियंस बताया उसने मेरे को, तो ठीक उससे है। काफी हेल्प मिली। चलिए अब करते हैं पारस इंस्टीट्यूट के बारे में बातें, क्योंकि आपने जो ज्वाइन किया है वो लॉकडाउन के दौरान आपने ज्वाइन किया है। जनरली हमें आदत होती है कि हमें टीचर्स के साथ वन ऑन वन बैठ के पढ़ने की आदत है, या क्लासेस की हमें आदत होती है। तो पारस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस सीरीज जो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसी आपकी शेड्यूलिंग होती थी ऑनलाइन क्लासेस की? सर एक्सपीरियंस तो बहुत ही ग्रेट रहा है, बड़ा ही यूनिक रहा है, क्योंकि मैंने जैसे और जो स्टूडेंट्स थे उनसे बात की कि सीए की कोचिंग कैसे मिलती है, तो सबने बताया कि या तो भाई फेस टू फेस चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो वो सब कुछ लॉकडाउन में तो पॉसिबल नहीं था, तो सब ऑनलाइन प्रोवाइडर थे। तो वो सबने बताया कि सैटेलाइट के थ्रू होता है या फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स तुम्हें मिलते हैं। हम्म। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलती है, तो मैंने यूट्यूब पे देखा। तो वहाँ पे सब क्या था कि रिकॉर्डिंग दी हुई है, और कि तुम देख लो। मैंने हम्म। जहाँ पे भी देखा कि उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग है, ये पूरा आपका शेड्यूल है। शेड्यूल क्या मतलब कि सारे लेक्चर एक साथ आ जाते हैं, अब आपको देखना होता है इसका अपने हिसाब से, कि आप एक दिन में 4 घंटे देखो, 5 घंटे देखो, या 1 घंटे देखो, या देखो ही मत। हम्म। पर पारस में क्या था कि हमारे पास एक शेड्यूल आता था प्रॉपर, एक हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ था सब बच्चों का, उसमें एक सब्जेक्ट वाइज आता था, उसके बाद कोड लिखे हुए होते थे कि आपको आज ये लेक्चर देखना है। तो उसकी परमिशन हमें, जैसे आज लेक्चर देखना है तो कल शाम को परमिशन आ जाती थी, तो ओके। उसको हमको डाउनलोड करना था। उसके बाद उसको वीडियो को स्टार्ट करना था, देखना था। तो और वो वीडियो को देख के, तो वो अगले दिन 12 बजे तक खत्म हो जाती थी अपने ऐप से। ओके। तो उसके बाद क्या था कि हम उसको देख नहीं पाते, हम अपनी तरफ से मोल्ड नहीं कर सकते, टाइम को मोल्ड कर सकते हैं तो सिर्फ 1 घंटे, सॉरी 1 डे के लिए। तो ओके। उसमें हम सुबह को देखे, शाम को देखे, ये सब था। पर ये नहीं था कि अगर आज देखा तो अब कल को भी देख लेंगे, परसों को भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म। अगर ऐसे करना भी है कि बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है, तो पारस की टीम है, उनको मैसेज करते थे कि मैम हमारी ये प्रॉब्लम है, आज हम लेक्चर नहीं देख पाए, प्लीज हमें प्रोवाइड कर दीजिए। और वो 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमें प्रोवाइड कर देते थे, उसके बाद अब अपना कंटिन्यू कर सकते थे। ओके। जी सर, यही शेड्यूल। तो ये आपकी शेड्यूलिंग रहती थी, मतलब पारस इंस्टीट्यूट के साथ। ओके। तो जैसे आपने मैनेजमेंट की बात करी, आपका इंटरेक्शन मैनेजमेंट के साथ कितना होता था, और कौन कौन आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता था मैनेजमेंट में? सब मैनेजमेंट के जैसे ग्रुप के जो थे, मंजू मैम थी, नेहा मैम थी, उनसे हमें कांटेक्ट करना पड़ता था कि मैम ये हमें लेक्चर चाहिए, प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। तो कई बार हम मनोज सर से भी इंटरेक्ट करते थे कि मनोज सर को बोला कि सर ये लेक्चर दे दीजिए प्लीज। पर वो क्या था कि मनोज सर को बच्चे परेशान करते थे कि सर लेक्चर दे दीजिए, लेक्चर दे दीजिए। तो फिर मैम ने कहा कि नहीं, पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि रीजन कि क्यों नहीं आपने क्लास की, अगर जेन्युइन हुआ तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो ये सब रहता था कि मैनेजमेंट मतलब स्ट्रिक्ट थी मैम की, बच्चा कोई ये ना करे कि आज लेक्चर नहीं देखा तो चलो परसों को देख लूंगा, 2 दिन बाद देख लूंगा, कि चाहे लेक्चर तो मिल रहे हैं। तो रीजन प्रॉपर देना होता था, प्रॉपर मिला तो मैम लेक्चर देगी, वरना नहीं देगी, तुम्हारा लॉस है, अब कवर करो। तो ये सब था। टेस्ट वगैरह होते थे तो मैम पीडीएफ भेजती थी, फिर मैम बोलती थी कि टेस्ट दो अच्छे से। और हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पहले दिन आ जाता था कि आपको कॉल की, आपने होमवर्क किया, टेस्ट दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, रीजन बताओ। फिर मैम ओके। थोड़ा डांट भी देती थी कि आप सीरियसली तो पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। हाँ, मैं अभी इसी इसी पॉइंट पे आ रहा था। क्या मतलब मैनेजमेंट जो है, मतलब आपकी, क्योंकि ऑनलाइन का दौर था, तो ऑनलाइन पीटीएम भी होती थी आपकी? हाँ जी सर, वो कई बार मैम जैसे रैंडमली कॉल कर देगी कि हाँ जी रोहित बोल रहे हैं, हाँ जी सर मैम गुड मॉर्निंग, ये सब। उसके बाद की बात करेगी कैसी क्लास चल रही है, फिर बोलते हैं कि लाओ अपनी मम्मी से या पापा से बात करा दो। तो ओके। काफी कभी भी सर मैम का फोन आया तो अब अगर मम्मी ने ये बोल दिया कि नहीं पढ़ रहा है, तो मैम से भी डांट पड़ेगी, मम्मी से भी डांट पड़ेगी। तो प्रेशर रहता था हाँ, कि क्लास में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो फैमिली को एक सेटिस्फेक्शन रहती थी, जैसे मम्मी पापा को, कि भाई ठीक है, मेरा बच्चा बिल्कुल सही हाथों में है। हमें तो लग रहा था कि 12वीं ऐसी निकल जाएगी, और यहाँ तो मतलब रेगुलर क्लासेस से भी अच्छा हमें अपडेट मिल रही है। तो क्या फैमिली में ऐसी बातें होती थी? हाँ जी सर, मम्मी तो बोलती थी कि पहले तू बाहर खेलता रहता था, अब जब से तू पारस में आया है तो अब बाहर भेजना पड़ता है तेरे को। मतलब क्लास में ये रहता था कि सर का जो होमवर्क था, 5-6 क्वेश्चंस दिए, उनको ट्राई करना, इंटरेस्ट रहता था। सुरेंद्र सर की क्लास में इतना इंटरेस्ट रहता था कि सुरेंद्र सर की क्लास आई,
और हमने देखा, उसके बाद सर कंसेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये जाओ और ट्राई करो। उसके हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होते थे बिल्कुल भी, ना आंसर भी नहीं होते थे, सॉल्यूशन भी नहीं होते थे। तो हम उसको ट्राई करते थे। उसके बाद इंटरेस्ट बनता था कि हाँ अगर मैं सीए हूँ तो क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, अगर ये मेरे पास प्रैक्टिकली आए। तो वो करते थे हम। तो हम सर का अगले दिन हमारे पास वीडियो आती थी, तो उसमें उसका सॉल्यूशन होता था। और उससे पहले हमें ट्राई करके होमवर्क भी सेंड करना होता था। तो करना तो जरूर था ट्राई, तो चाहे गलत हो या सही हो। फिर सुरेंद्र सर हमको उसका सॉल्यूशन बताते थे, तो उसके साथ साथ हम मतलब सीखते गए, तो सब कुछ हो गया। ओके, मैंने सुना है कि टेस्ट भी बड़े जो हैं धमाकेदार होते हैं। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं, आपके किस तरीके की सीरीज होती थी? और टेस्ट से पहले मैं एक जानना चाहूंगा कि जो पारस का जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, दोनों चीजें। सर स्टडी मटेरियल तो भगवान है पारस का। क्योंकि उसमें ना मतलब सुरेंद्र सर की एक बात याद आती है, इस जब ये क्वेश्चन आया माइंड में आई, तो सर बोलते थे कि ये क्वेश्चन है 1991 में आया हुआ, और तुम्हारा बर्थ है 2001 का, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे से 10 साल बड़ा है। तो मतलब वो लगता था कि यार इतना पुराना क्वेश्चन, ये तो हमें आना ही चाहिए ना। वो सर उसको कराते थे तो काफी इंटरेस्ट बनता था। तो स्टडी मटेरियल अब देखिए आप, अब 2021 चल रहा है और 1991 तक के क्वेश्चंस हमारे इसमें थे। तो कैसे नहीं, मतलब कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे क्वेश्चन में। तो ये सब था कि 100% कवरेज थी। और मैथ्स में जो था हर प्रीवियस ईयर के, मैंने सोचा कि चलो अब पारस का मटेरियल हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठा तो देखा क्या कि सारे के सारे क्वेश्चंस वही है जो पारस ने कराए हुए हैं। अब पहले मेरे को लग रहा था कि अब पारस का मटेरियल तो चलो हो गया, ये तो मैं कर ही लूंगा। तो अब प्रीवियस ईयर करता हूँ तो देखा वो सब सेम थे। तो वहां से मेरे को लगा कि हाँ बहुत अच्छा मटेरियल है, तो उस समय डिसीजन काफी अच्छा रहा। तो रोहित, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेपर में बैठने से पहले आपको ऐसे लगता होगा कि यार ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये तो हम सब लोग कर ही चुके हैं। ऐसा ऐसा आपको फील आया जब आप पेपर में बैठे? हाँ जी सर, मैं अकाउंट्स के पेपर हमारा पहला होता है, तो वहां पे गया तो मैंने क्वेश्चन पेपर रीड किया। तो पहले तो लगा कि यार थोड़ा डिफरेंट है, कुछ करा हुआ नहीं है। तो फिर वही कि सर की स्ट्रेटेजी आई याद कि भाई ट्राई तो करना है ना। तो हम्म। ट्राई करना स्टार्ट किया, तो फिर पता चला कि क्वेश्चन सेम नहीं है, बट जो वो इंटरफेस है उसका, जो जैसे करना है उसकी टेक्निक है, वो सब सेम है। तो एक क्वेश्चन मेरे को लगा कि ये बिल्कुल करा हुआ ही नहीं है। पर एक क्वेश्चन था वो 50% मेरा किया हुआ था, फिर वो लेकिन मेरे को हार्ड लग रहा था। तो उसके लिए मैंने वो 50% वाला छोड़ के 0% जो मेरे को नहीं आ रहा था वो ट्राई किया। ओके। वो मतलब वो सही होता क्वेश्चन, वो क्यों, क्योंकि सर ने हमें ऐसा मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि भाई तुम्हें ट्राई करना है, अगर कैसा भी क्वेश्चन है ट्राई करना है। तो वहां से काफी हेल्प मिली। ओके। रोहित, मैं एक चीज और, मुझे क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, तो एक जैसे आपने कहा था कि पहले क्या होता था कि ठीक है आप कॉमर्स कर लोगे, बीकॉम कर लोगे, शादी हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा। पर आजकल आप इस बारे में जानते हैं कि अगर आप जब सीए कर लेते हैं, जब आप सीए बन जाते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। सरकार ने इसको मान्यता दे दी है। क्या आप इस बारे में वाकिफ हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। क्योंकि अभी जब हमारे गौरव सर की क्लास होती है, वो में लो लो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी ये जो रिसेंटली हुआ है कि सीए इक्वल्स टू पोस्ट ग्रेजुएट, तो काफी अच्छा है। क्योंकि अब इससे सीए की लाइन भी खुलेगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट जैसे बहुत लोग बहुत सरकारी नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स में मांगते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। तो उसके लिए हेल्प मिलेगी, काफी हमारे लिए ऑप्शंस खुले हैं। मैं ऐसा मेरे को लगता है, और सर ने जो बताया वो तो है ही। चलो, ये चीज बहुत अच्छी हो गई है कि जैसे पहले सिर्फ लड़का ग्रेजुएट कहलाता था कि उसकी शादी करनी होती थी, पर जब तक आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करके लोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाओगे। दैट्स कूल। तो आप आपके पेरेंट्स जानते हैं इस बारे में कि ये हो गया है वैसा? हाँ जी, हाँ जी। मैंने चलो, वो बताया खुश था है। तो वो कह रहे थे चलो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। वो सो कह रहे हैं कि धीरे से। ओके। जी सर। ओके। तो रोहित, मैं और कुछ और चीजें जानना चाहूंगा कि जब हम फैकल्टी की बात करते हैं, आपके बहुत सारे कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते होंगे, तो आप यहाँ की फैकल्टी को, यानी कि पारस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को, और जो दूसरी फैकल्टी जो आपके जहाँ दोस्त पढ़ रहे हैं, तो मैं वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, पर मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको प्लस या नेगेटिव दोनों चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि भाई पारस इंस्टीट्यूट में जो है? हाँ जी सर, पारस इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन में भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो फिर सर जो है अपने सुरेंद्र सर है, गौरव सर है, इन्होंने काफी अच्छे से मतलब पढ़ाया तो पढ़ाया, और उसके साथ साथ हमें काफी मोटिवेट किया हर चीज के लिए। अब सुरेंद्र सर का क्या रहता था कि सुरेंद्र सर अपनी क्लास में ही बोलते थे
कि ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ 10% है लाइफ का। उसके लिए जो तुम यहाँ पारस में आए हो, तो हमको तुम्हें जीना सिखाना है, तुम्हें हमें आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है ये सिखाना है। ये तो हम पढ़ाई देंगे पास, तो तुम करा देंगे, और डेफिनेटली कराया भी है पास। तो पारस इंस्टीट्यूट का ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, वो हमें लेक्चर्स देते थे, मोटिवेटेड लेक्चर्स, आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। मतलब कि आप देखिए कि इतना सिलेबस के बीच में भी 4 से 5 लेक्चर्स ऐसे आए हमारे पास कि मैनेजमेंट, 2-2 घंटे के लेक्चर मैनेजमेंट, और 1-2 लेक्चर तो इनफैक्ट योगा पे थे कि मेडिटेशन कैसे करनी है, आपको अपने माइंड को कूल कैसे रखना है। मतलब ये सब है कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं भागना, सब कुछ करना है। तो मतलब ये काफी अच्छा कनेक्टेड रहा। गौरव सर को ले तो कार्टून्स बना के मतलब हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं लोगों को, मतलब कि इतना मतलब पढ़ने बैठो तो बहुत ही एक्टिक लगता है कि कैसे करेंगे। पर जब सर ने पढ़ाया कि कार्टून्स बना बना के ये अंकल है ये वो है, तो मतलब काफी कनेक्ट रहा उससे, हमारे माइंड में काफी हेल्प मिली उसके लिए। काफी हेल्प मिली। ओके, तो अभी आपकी इंटरमीडिएट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजीज चल रही हैं? आप सिंगल या बोथ ग्रुप कर रहे हैं? सर पहले मेरा मन था कि मैं बोथ ग्रुप करूं, फिर सर ने कहा कि अभी देखना चाहिए, तुम्हें पहले पढ़ के देखो कैसा लग रहा है बोथ ग्रुप। तो फिर मेरे को लगा कि थोड़ा हेक्टिक ना हो जाए, इसलिए मैंने अभी ग्रुप 1 पे शिफ्ट कर लिया है, रिसेंटली किया है अभी लास्ट में। तो क्या उम्मीद करते हैं, तो इस बारी मतलब क्या होने वाला है, रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं? सर रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, मैं क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट पे पूरा ट्रस्ट है, और हम फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि सर जो है सुरेंद्र सर एक ही बात बोलते हैं, अगर तुम्हें पारस पे रहना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही माइंड में रहता है कि हाँ सर ने ये बोला था, तो अब पारस अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा है, करना ही है। अब सर ने पहली क्लास में ये बोला था कि अगर तुम्हें पढ़ना है, पारस पे रहना है, और तुम्हें अच्छी सर्विसेज चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्योंकि मैनेजमेंट की तो हमें चिंता होती ही नहीं थी, क्योंकि जो सब है सब पारस कर रहा है। अब हमें तो सिर्फ यही है कि सर ने जो बोला है, होमवर्क करना है, ये क्लास वर्क करना है, ये ऐसे लेक्चर देखना है, वो देखते थे। तो यही सब है। अब ओके। ये इंटरमीडिएट में जो स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके। कोई ऐसा ख्वाब जो, क्योंकि हर किसी के प्लान्स होते हैं लाइफ में कि चलो जब मैं सीए बन जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, ये गाड़ी होगी, ये घर होगा, या इस तरीके की जॉब होगी। तो ऐसे कुछ आपने प्लान्स बनाए होंगे अपनी लाइफ में, तो कौन सा ऐसा ख्वाब है जो सबसे पहले आप पूरा करने वाले हैं सीए बनने के बाद? सर ये गाड़ी वगैरह तो सब सही है, पर मेरा मन है कि मैं पारस में आऊँ, सब टीचर से मिलूँ, और खासकर मैं इंटरव्यू दूँ फेस टू फेस वहाँ पे आके। तो मतलब सीए बनने के बाद में ये सब कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ पहले बोलना काफी मतलब गलत लगेगा मेरे हिसाब से। सीए बनने के बाद एक हम लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हमें ये बोलने में कोई शर्म नहीं होगी कि हमने पारस से किया है और बहुत अच्छा स्कोर किया, हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, और पारस इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब ये सब करना है। सबसे डेफिनेटली। पहला देखो काम मेरा। देखो, इंस्टीट्यूट को विजिट करने का ख्वाब तो हम आपका जल्दी पूरा कर देंगे, डेफिनेटली विल गोना इनवाइट। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज भी होती हैं पारस इंस्टीट्यूट पे। और जनरली बहुत सारे लोग ये देखते भी हैं, अच्छा सीए लोग इतना एंजॉय भी करते हैं, इतने टैलेंटेड भी हैं, इतना अच्छा डांस, इतनी अच्छी एक्टिंग, मिमिक्री। सो मतलब दोज हु परस्यू दिस कोर्स, दे आर रियली वेरी टैलेंटेड। और उनके टैलेंट को नरिश करने के लिए समय समय पे पारस इंस्टीट्यूट इस तरीके के टैलेंट हंट और बहुत सारी चीजें करवाता भी रहता है। तो ये ख्वाब तो आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट तो आप विजिट करने ही वाले हैं डेफिनेटली। और इंटरव्यू की जो बात है, ये आपका मेरा प्रॉमिस है, जब आप सीए बन जाएंगे, ठीक है, एंड आई रियली वांट कि एक टॉप मोस्ट कंपनी में आप प्लेस हो, आप अपने, या अगर आप अपना खुद का करना चाहते हैं तो आप वो अपने वेंचर के साथ या अपनी जॉब के साथ आए, और फिर हम फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे। क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे ऐसे सीईएस जो नेशनली एंड इंटरनेशनली प्लेस हैं, या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एक पूरी श्रृंखला है जो हम लोग इंटरव्यू सीरीज में पहले शूट भी कर चुके हैं, और अभी आने वाले समय में करने भी वाले हैं। जैसे ये कोविड ओवर हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मिलने वाली हैं सीएस की। और डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ कि जब आपकी और मेरी बातचीत हो, वन ऑन वन, फेस टू फेस बातचीत हो, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू हमारे लाखों जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करे, उनके जीवन में एक पथ प्रदर्शन करे। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि जिस जर्नी से हम लोग निकले हैं, और वही जर्नी जो है और लोगों को पता लगती है, तो वो उनके लिए एक सोर्स होती है एनर्जी का। तो यू हैव अ वेरी गुड थॉट, एंड रियली आपके साथ रोहित बातचीत करके बहुत मजा आया। You are really a very nice guy, and it was really great interacting with you. So thank you so much, Rohit, for joining us in this online series. Wish you lots of success and happiness.
and see you soon in my live interview series. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, thank you, thank you, thank you so much, Rohit.